टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब बात शेख चिल्ली शहबाज की। भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट गए, लेकिन पीएम शहबाज से लेकर आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी आवाम को झूठ की गोली देने लगे। शेखी बगाड़ते हुए पाकिस्तानी सेना के कागजी हमलों का गुणगान करने लगे। पाकिस्तानी आवाम को सेना के झूठे जीत पर जश्न मनाने की अपील करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जनाब ये पब्लिक है, सब जानते हैं। पाकिस्तानी सेना की झूठी बहादुरी की कहानी पाकिस्तान के घर घर में आम हो गई है। पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुके पाकिस्तानी सेना का पूरा सच वहां की आवाम के अब सामने आ गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बौखला गया। उसने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की और जब भारत ने उसके नापाक हमलों के जवाब में अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस तबाह हो गया। पाकिस्तान की वायुसेना के सरगोधा एयरबेस का रनवे ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के जकोबाबाद एयरबेस की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। पाकिस्तान के झूठ को आईना दिखाती सैटेलाइट तस्वीरें इसका सबूत है। भारत के जंगी ट्रेलर से ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत की हवा निकल गई। उसके कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार इसे आसमानी बिजली का नाम देने में जुटी रही। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। भारत के प्रहार से पाकिस्तानी सेना प्रमुख से लेकर वहां के पीएम शहबाज शरीफ तक सख्ते में आ गए। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जाकर बंकर में छिप गए। शहबाज भी अंडरग्राउंड हो गए, जिसके बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी आवाम मुनीर से सवाल पूछने लगी। सवाल ये कि आखिर क्यों 3 घंटे भी भारत के हमले झेल नहीं सकी मुनीर की सेना। भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से
पाकिस्तान और पीओके में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी सेना उसे रोक नहीं पाई, उसे भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद से ही वहां की जनता का भरोसा अपनी सेना पर से उठ गया। ऑपरेशन सिंदूर से जब पूरा पाकिस्तान दहल उठा, आतंकी आकाओं की कमर टूट गई, मसूद अजहर फूट फूट कर रोने लगा, तो मियां शहबाज अपनी झूठी इज्जत बचाने में जुट गए। पाकिस्तान की फिसड्डी सेना की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। पाकिस्तान की सेना और सरकार भारत पर नाकाम हमले को अपनी जीत बताकर पेश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को असलियत पता है। यही वजह है कि वो अपनी ही सरकार और सेना की पोल खोल रही है। भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के अंदर ही घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना ने पसरूर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडार को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के चुनियान में भी एयर डिफेंस रडार ध्वस्त कर दिया गया। लाहौर और गुजरांवाला का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। आरिफ वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया गया। जैकबाबाद, सरगोधा, चकलाला, रफीकी और रहीम यार खान में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी स्ट्राइक की गई। लेकिन पाकिस्तानी सेना इन हमलों को रोकने में नाकामयाब रही। भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट गए, लेकिन आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर और पीएम शहबाज ने अपनी जनता को जश्न का झूठा डोज दे दिया। 10 मई को जब 86 घंटों के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, तो पाकिस्तान ने इस सीज फायर को ही अपनी जीत बता दी। जनरल मुनीर के कमांड पर खेल रहे शहबाज ने पूरे देश में यौम तशक्कुर यानी शुक्रिया का दिन मनाने की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत से मुंह की खाने के बाद यह कैसा जश्न? क्या हार को छिपाने के लिए जश्न का झूठा माहौल तैयार किया गया? मुनीर के हाथों की कठपुतली बन चुके शहबाज का यह ऐलान पाकिस्तानी आवाम को पसंद नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ने पूरा सच अपनी आंखों से देखा था। यही वजह है कि शहबाज के इस ऐलान के बाद वहां की आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है? साफ कह रही है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मार कर गया है और वहां की सेना और हुक्मरान अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। सोचिए, जिस फौज ने कुछ किया ही ना हो, जिस फौज की सांसें ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही रुकने लगी हो, जो फौज भारत के जवाबी कार्रवाई को देखकर जान बचाकर भाग रही हो, ऐसी फौज को वहां के सेना प्रमुख और पीएम शहबाज हीरो बनाने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता उनकी पोल खोलने में लगी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भारत पर हमले का झूठा जश्न मनाने की पाकिस्तानी आवाम से अपील कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम का बस एक ही सवाल है, किस बात का जश्न वहां की आवाम मनाए? पाकिस्तान के हवाई अड्डों के तहस नहस हो जाने का जश्न, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिरने का जश्न, 40 पाक जवानों के मारे जाने का जश्न, या फिर मुल्क के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेल हो जाने का जश्न? भारतीय वायुसेना ने पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया और रफीकी, नूर खान, चकलाला जैसे एयरबेस को ऐसा झटका दिया कि सैटेलाइट तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी सेना सन्नाटे में आ गई। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख इससे इत्तेफाक नहीं रखते।
वो तो अभी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पोस्ट पर पाकिस्तानी आवाम को यकीन दिलाने में लगे हैं, एक झूठी कहानी गढ़ने में लगे हैं कि उनकी सेना ने किस बहादुरी के साथ कागजों पर भारत में तबाही मचाई। पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। उसकी सेना की खोखली ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। भारत से हर बार मुंह की खाने के बाद अपनी सेना की झूठी शेखी बघारने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता ने भी ये मान लिया है कि उनकी सेना कागजों के शेर के अलावा और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।